हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, और अगर जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके आपने पहले के पार्ट्स देखे होंगे, 2 पार्ट्स बन चुके, मैं डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आज का पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 1 का, हिस्ट्री का, ईंटें, मनके और हस्तियाँ। इसमें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का काल मतलब समय क्या था वो बताऊंगी। देखिए, समय की बात करें तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 पूर्व के आसपास की कहानी है। कई बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं कि 2600 के बाद तो 2700 आता है और आप बता रहे हो कि 2600 से 1900, पर ये आपके एनसीईआरटी की बुक में डेट दे रखी है। आप कहीं गूगल पे चेक करोगे तो अलग आएगी, कहीं राइटर पे चेक करोगे तो अलग आएगी। तो आप अपनी एनसीईआरटी को ही देख के डेट्स याद करो। हर जगह जो इसका टाइम है वो अलग माना जाता है। इसका कोई फिक्स जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को सही मानना है, चाहे उसमें कोई भी डेट दे रखी हो, पर हमें वो ही याद करनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, मतलब इसका नाम हड़प्पा कैसे रखा गया। आप बता सकते हैं कि जो ये सभ्यता थी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसको इंग्लिश में हारपन सिविलाइजेशन से भी जाना जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा बनता है, क्या है इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी। ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी के किनारे बसी है, एक सभ्यता थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी कहा गया। इसको सिंधु सरस्वती भी, ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी के किनारे बसी है, एक सभ्यता थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी कहा गया। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा बेसिक की सभ्यता क्या थी, कौन सी सभ्यता थी और कब उसकी खोज हुई, कैसे उसका नाम पड़ा, सारा आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान वहाँ पर लोग कर रहे थे। इस सभ्यता में वो अपने जीवन निर्वाह के कौन से तरीके अपनाते थे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। कुछ बेसिक जैसे कि चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो किन के लिए निर्भर थी, देखते हैं क्या क्या। जैसे कि आपके सामने कृषि में खाने के लिए कृषि पर निर्भर थे वो लोग, खेती करना जानते थे। ये लोग पशुपालन भी करते थे कि सबूत मिले हैं, उसे पता लगा कि ये पशु को पालते थे। व्यापार, ऐसा माना जाता है कि ये व्यापार भी करते थे, केवल अपनी सभ्यता के अंदर ही नहीं, अपनी सभ्यता से बाहर, यानी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार था, ऐसा कहा जाता था। मेसोपोटामिया से आपको सबूत भी मिलेंगे। और ये लोग शिकार भी करते थे, शिकार मतलब मांस मिल जाता था। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि यानी कि खेती की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल पर रहने वाले लोग कृषि करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, दाल, तिल, बाजरे इत्यादि उगाते थे। लोग इसी से पता लगाते हैं, क्योंकि ना 8000 साल पहले हम थे ना वो थे। तो जैसे जैसे चीज़ें मिलती गई उन्होंने अंदाज़ा और मतलब खोज करते गए वो लोग। अब देखिए, हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई। वो जानकारी कैसे लेते थे, जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई, मैंने बताया आपको। उन्होंने उसे देखा, अध्ययन किया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग जानवरों को पालते थे, जैसे मवेशी, भेड़, सूअर, बकरी, ऐसे जानवर पालते थे। उन्होंने मछलियाँ भी तथा पक्षियाँ भी हड्डियों मिली उन्हें। अनुमान लगा लिया कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो जानवरों का मांस भी खाते थे। वो खेती करते थे तो अनाज भी खाते थे, मांस भी खाते थे। जैसे ये मवेशी, बकरी पालते थे तो ये उनका दूध का भी इस्तेमाल करते होंगे।
खेती का माने बताया है ये फसल उगाते थे। उससे पहले आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने प्रीवियस पेपर्स में देखा होगा, क्वेश्चन ये आया था हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो खेती में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। खेती तो करते ही थे, पर क्या टेक्नोलॉजी थी। आज जैसे ट्रैक्टर्स हैं तो खेती की जुताई करते हैं, उस ज़माने में ट्रैक्टर्स तो हुआ नहीं करते थे। आज इतनी अच्छी सुविधाएं वो उस टाइम पर तो नहीं होती थी, वो कैसे करते थे। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। क्या थी? हल। खेतों की जुताई के लिए हल का इस्तेमाल करते थे वो लोग, क्योंकि वो लकड़ी का होता था। जुताई हल से क्या करते थे? जुताई करते थे, क्योंकि जुताई बहुत ज़रूरी होती थी। बीज, उसके बाद बीज वगैरह डालते थे, उसमें खेती करते होंगे। जब कृषि औजार फसल उगाते हैं तो कुछ औजार इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फसल को काटने के लिए हो, चाहे वो बीज वगैरह निकालने के लिए हो या डालने के लिए हो। तो हम नॉर्मल भी कुछ काम करते हैं या कुछ हाथ में, जब तक अगर हमें कोई पेज खोलना है तो हमें पेचकस चाहिए। ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। ऐसे ही वो लोग जैसे बीज डालने हैं या कुछ निकालना है या डालना है खेत में, तो वह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। सिंचाई भी होती थी, खेती होती थी, तो सिंचाई तो होगी वहाँ नदी नहर का इस्तेमाल करते थे। एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट में आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन इसके आगे का बताऊंगी। एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड द नोटिफिकेशंस। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।